गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होइएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम कुछ सूचना दे रहे हैं आप लोगों को, सबको ध्यान दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या ऑफलाइन के स्टूडेंट। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार आप लोग का जो है ना 31 सितंबर से जो है ना कुछ डॉट लेकर के आप लोग आ सकते हैं। तो इससे पूर्व अर्थात आज 11 सितंबर है, इससे पूर्व हर संस्थान के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में जो है ना अभिभावक मैंने गार्जियन जो भी है ना उसके साइन अनिवार्य है। जो स्टूडेंट वो जमा करेंगे उसी को अलॉट किया जाएगा। तो 31 सितंबर से आप लोग का क्लास को स्टार्ट नहीं कहा जाए, डॉट क्लास कहा जाए। इसमें हम लोग जो है ना 3 टाइम दिए हैं। 7 से 8 आपको बुला सकते हैं या 8 से 9 या 9 से 10। अपना टाइम सेट करके नियमित रूप से 21 सितंबर से डॉट से जुड़े हुए या कुछ थ्योरी से जुड़े हुए प्रॉब्लम को रखिएगा, हम डील करते रहेंगे। तो हर स्टूडेंट को ये सूचना दे रहे हैं कि 31 सितंबर से पूर्व आप मेरे से फॉर्म प्राप्त कीजिए। फॉर्म प्राप्त करने के बाद 21 से पूर्व ही वो फॉर्म जमा करना है। उसके बाद समय हम निर्धारित करेंगे। जो गाइडलाइन दिए हुए गवर्नमेंट उसको हम फॉलो करते हैं। दैट क्लास में हम लोग एक हेडिंग लिख करके छोड़े थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है विलयन के अनुसंख्यक गुण या सहजातीय गुण। तो एक काम करेंगे, ये तो कल कदम लिख ही दिए होंगे। ये क्वालिटेटिव का क्या अर्थ होता है इसको पहले सोचते हैं। COLLIGATIVE क्वालिटेटिव। इसको तोड़ने के बाद O प्लस लीगर होता है। को प्लस लीगर। क्वालिटेटिव को तोड़ते हैं तो 2 भाग होता है, संधि विच्छेद करते हैं। को प्लस क्या होता है? लीगर। को बराबर होता है टुगेदर। लीगर का अर्थ होता है, ये सब ग्रीक वर्ड है। लीगर का अर्थ होता है बाइंड। टुगेदर का अर्थ होता है संयुक्त या साथ या सहजात। बाइंड का अर्थ होता है बांधना। तो किसको बांधना है? एक विलयन में सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं ना, सॉलिड और सॉल्वेंट के गुण कण को बांधने की घटना को, क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। और इसके अंतर्गत जो भी हम लोग इसकी कहानी को जानेंगे, गुण को जानेंगे, तो दोनों को एड करके क्वालिटेटिव हो गया प्रॉपर्टीज। किसका जानेंगे? तो विलयन का। तो ये 2 स्टेप है, तो आप जल्दी बाजू लिख लीजिए। आप लोग पूर्व के क्लास में रॉड लॉ बताए थे, बहुत अहम था, जो कि कल बताए हैं। आप लोग एकदम फेयर जो है ना ऑनलाइन क्लास में मोबाइल के माध्यम से वो निश्चित रूप से स्टोर कर लीजिएगा। पूछा है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम कल कहानी बताए थे, इसके गुण बताए थे। नॉन आइडियल का बोले थे होमवर्क में लिख के आइएगा। निश्चित तौर पे वो क्या होगा? ध्यान दीजिए, रॉड लॉ कल बताए थे। रॉड लॉ फॉलो करने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, नॉन आइडियल होता है। समझेंगे? एक आइडियल सॉल्यूशन वर्क करे ना, एक आइडियल सॉल्यूशन ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दर्शाएगा, अर्थात वह विलयन जो रॉड लॉ का पालन करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी विलयन का वह गुण है जो रॉड लॉ का क्या करता है? पालन करता है। जस्ट नीचे से 2 लाइन लिख लीजिएगा, दे सकता है एग्जाम में, एक नंबर में लिखेंगे। लिखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैसे विलयन का, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैसे विलयन का प्रमुख गुण होता है जो राउट नियम का RAOULT राउट लिखेगा, जो राउट नियम का पालन करती है। जो राउट नियम का पालन करती है।
कीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। समय तो कम है, लेकिन क्लास आवर में ही हम एक किताब इशू करेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे लेने के लिए, टारगेट केमिस्ट्री है, ठीक है। उसमें ये मिलेगा, कई जगह मिलेगा, अच्छी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा जो अभी डील कर रहे हैं। देखिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, अच्छा ये समझिए पहले, एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। पूर्व वीडियो में हम डाल चुके हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट, दोनों को मिला देते हैं क्या बनता है, सॉल्यूशन। कैसे जानेंगे विलियम में सॉल्यूट कौन है और कैसे जानेंगे सॉल्वेंट कौन है। उदाहरण याद कीजिए, शरबत का निर्माण किससे होता है, पानी और चीनी से। तो जिसकी मात्रा, पानी मात्रा अधिक है ना, विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। वर्के ना, अब देखिए तो इस विलियन के निर्माण में कितना घटक करना है, दो है ना, इसलिए इसको बोलेंगे द्विअंगी। क्या बोलेंगे, द्विअंगी। कभी कभी क्या करते हैं, पानी चीनी के अतिरिक्त क्या मिलाते हैं, नींबू भी मिलाते हैं शरबत में। अब ये विलियन का क्वालिटी बदल गया, कैसा विलियन हो गया, त्रिअंगी विलियन हो गया। वर्के ना, इस तरह से जितना अब यदि कण होगा, घटक कण होगा, उतना तरह का विलियन का प्रकार होगा। वीडियो पहला वीडियो जो है ना सॉल्यूशन में हम ये बता चुके हैं। अब गौर कीजिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, किसी भी विलियन में उपस्थित विलय और विलायक, खास करके विलय को याद रखिएगा, सॉल्यूट को याद रखिएगा, इसके आकार, प्रकार, उसके बाद भौतिक गुण पर निर्भर नहीं करता है। क्या ध्यान दीजिएगा, अनुसंख्यक गुण है ना, विलियन में उपस्थित सॉलिड का आकार बड़ा है कि छोटा है उससे मतलब नहीं है, किस प्रकार के हैं उससे मतलब नहीं है, भौतिक गुण क्या है इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, सॉल्यूट के कण की संख्या पर। बहुत अच्छा है, कण की संख्या पर ये निर्भर करेगा, कितना कण लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है किसी भी विलियन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ए नंबर दे दिया, आकार, प्रकार, भौतिक गुण वगैरह वगैरह देने के बाद एक और दे देगा, कणों की संख्या। क्या देंगे, कणों की संख्या को टिक करेंगे। तो बहुत अच्छा चीज है, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, लिखेंगे किसी विलियन का वह गुण, किसी विलियन का वह गुण जो सॉल्यूट के, किसी विलियन का वह गुण जो सॉल्यूट के, सॉल्यूट बुझ जाइएगा ना, विलय, सॉल्यूट के आकार प्रकार, जो सॉल्यूट के आकार प्रकार तथा रासायनिक गुण पर निर्भर नहीं करती है। पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, बल्कि कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। नीचे को अंडरलाइन कर दीजिएगा, कणों या अणु की संख्या, कणों या अणुओं की संख्या की है ना, अंडरलाइन कर दीजिएगा, संख्या पर निर्भर करती है। विलियन के ऐसे गुण को, विलियन के ऐसे गुण को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन के ऐसे गुण को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। हो गया लिखा, नीचे पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, यह 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर आप लोग लिखते चलिए, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा नंबर है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन
तीसरा नंबर है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। क्या पूरा हो गया? चारों का पॉइंट और करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। नया चीज है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा जिद्दी चीज नहीं है, जटिल चीज नहीं है। एक नंबर लिखिएगा वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन में घटना होता है, उन्नयन में बढ़ना। मूल मान में जब कमी हो जाती है अवनमन कहते हैं, मूल मान में वृद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? उन्नयन। तो इसका अंग्रेजी होगा LOWERING, लोअर से लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग बनाइएगा वाष्प दाब का अवनमन, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा लोअर में निम्न होगा, लोअर से लॉरिंग कर दिया, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में VP बोलेंगे अक्सर हम लोग। वो शॉर्ट वर्ड में लिख दीजिएगा VP, वेपर प्रेशर। निश्चित तौर पर हो गया होगा। कल हम बताए थे विलयन और विलायक दोनों का वाष्प दाब। विलयन क्या होता है? गाढ़ा होता है। विलायक क्या होता है? पतला होता है। और एक विलायक का प्रेशर हमेशा अधिक होता है विलयन से। जैसे आप उदाहरण को याद रखिएगा, एक बीकर में सिंपल पानी, प्लेन पानी दिया, फ्रेश पानी वह कर रहे हैं ना, एक बीकर में क्या किया? पानी और चीनी दोनों को मिलाया, ये विलयन हो गया, ये शुद्ध विलायक हो गया। दोनों को बंद बर्तन में स्टोर कीजिएगा, कुछ घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा दोनों में प्रेशर आया है, लेकिन विलायक में शुद्ध पानी में भाप बनने की क्रिया क्या है? अधिक है, इसलिए यहाँ क्या होगा? प्रेशर अधिक, इसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट कल हम एक कॉलम में लिखवाए हैं, जो भी ऑनलाइन देखिएगा पिछले वीडियो को पता चल जाएगा। तो विलायक का वेपर प्रेशर में वाष्प दाब हमेशा किससे अधिक होता है? विलयन से अधिक होता है। अब गौर कीजिएगा, ये भी कहना सही है, विलयन में भी वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब विलयन में भी होता है, लेकिन विलायक की तुलना में कम होता है। तो क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन है, विलयन है, वह कर रहे हैं ना, विलयन है, इसमें अउरणशील विलय को मिलाते हैं। कुछ बोले समझे मेरी बात? क्या किए? किसी विलयन में अउरणशील विलय, ऐसा विलय जिसको आप छोड़ दीजिए ब्रह्मांड में नहीं उड़ेगा। चीनी उड़ता है? नहीं उड़ता है। क्या कपूर जानते हैं आप लोग? कपूर को रखिए वो उड़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उड़नशील। जो नहीं उड़ता है वो उड़नशील। तो क्या करना है? एक विलयन में वह करना, एक विलयन में क्या करते हैं? जब अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। किससे कम होता है? शुद्ध विलायक से। मैंने पानी से शरबत का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो इस आधार पर इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? गौर कीजिएगा, LOWERING, लॉरिंग ऑफ VP, समझ लीजिएगा, वेपर प्रेशर बराबर क्या होगा? यहाँ एक फॉर्मूला देना, P माइनस PS। वर्क कीजिएगा, P क्या है? शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर। वर्क कीजिए, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वर्क है ना। और PS क्या है? विलयन का वेपर प्रेशर। इसी दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिटरेचर पैराग्राफ बदल के लिखिएगा नीचे से, एकदम स्लो लिखा रहे, लिखो कीजिए, सुनबो कीजिए, समझ में और क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, यह स्पष्ट है कि प्योर सॉल्वेंट, लिखिएगा शुद्ध विलायक, हिंदी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। इस आधार पर वाष्प दाब अवनमन को
इस आधार पर वाष्प दाब अवनमन को निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। पैराग्राफ बदलिए, इन्वर्टेड कोमा के साथ स्टार्ट कीजिएगा लिटरेचर। पैराग्राफ बदल करके इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखना लिखेंगे। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब के अंतर को लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ये दोनों लाइन लिखिए। देखिए इतना लंबा लिटरेचर नहीं भी याद रहेगा कि ये फॉर्मूला से हो जाएगा। पी बराबर क्या है? शुद्ध विलायक, अंतर क्या है? पीएस, पीएस बराबर क्या है? विलयन। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तीन स्टेप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब नया हेडिंग इसी से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग करना है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका हिंदी होता है वाष्प दाब का, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये हेडिंग जो लिखे है ना, रिलेशन कायम करना है, किसी के बीच संबंध स्थापित करना। बस छोटा सा एक फॉर्मूला देते हैं, किसी का लिटरेचर समझा नहीं है, कुछ से आप मौखिक भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए छोटा सा कहानी, P माइनस पी एस बटे पी गौर कीजिएगा। ये रिलेशन को खाली दिमाग में रखिए, खुद से परिभाषा रख दीजिएगा। P माइनस पी एस क्या बताए थे? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब P क्या है? शुद्ध विलायक का, दोनों के अनुपात को ही क्या करते हैं? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे लिटरेचर होगा समझिए। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन, ऊपर लगाई है ना, किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार और बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन अधिक हुआ, उसमें जो कमी हुआ उसके बारे में, वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिटरेचर पैराग्राफ नीचे से लिखिए बदल के लिखेंगे। किसी विलयन के, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इससे अंक किया हम लोग को मिलेगा। क्या लिखना है? किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को वाष्प दाब के कर दीजिएगा, वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को
तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ रिवर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ रिवर प्रेशर कहते हैं। इस लाइन को अप टू डेट कर लीजिए, इस लाइन को उतार लीजिए। हो गया होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल करके सब को रुकिए, पहले हमको पूरा ड्राइव कर लीजिए, डेरिवेशन समझ लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। इसका गणितीय रूप हम लोग को दिखाना है। गौर कीजिएगा, हम बताए थे किसी विलयन के निर्माण में दो चीज भाग लेता है, विलय और विलायक लेता है ना। तो विलय कम होता है, इसके मोल को छोटी एन बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, विलय जब भी बोलते हैं ना, विलयन जब बोलेंगे सर्वत दिमाग में आना चाहिए। विलय बोलेंगे तो चीनी, विलायक बोलेंगे तो कुछ पानी। तो विलय कम होता है छोटी एन, विलायक अधिक होता है, तो क्या करेंगे, बड़ी एन से इंडिकेट करेंगे। दो लाइन लिटरेचर है, पैराग्राफ बदल के लिखिए, स्टेट कर दे, डेरिवेशन कर देंगे। नीचे से लिखिएगा, किसी विलयन के निर्माण में, किसी विलयन के निर्माण में विलय और विलायक, किसी विलयन के निर्माण में विलय और विलायक भाग लेती है, विलय और विलायक भाग लेती है। यदि विलय और विलायक, यदि विलय और विलायक का मूल अंश क्रमशः स्मॉल एन एवं कैपिटल एन लिखेगा। मूल अंश क्रमशः एन एवं एन है, समझ गए ना। विलय के साथ छुटकी एन, विलायक के साथ बड़ी एन है। तो इतना के बाद अब रुकिए, पूरा ड्राइव कर देते हैं। विलय, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूरी क्लास कुछ स्टूडेंट सीट के अभाव में या समय के अभाव में इतना व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए आपको ये बात बोलना होता है। समय नहीं होता है, 24 घंटा कैसे कट जाता है। गार्जियन से थक उठ करके हम जानते हैं सीट तो खरीदवा लिए होंगे, अब वहां एंड्रॉइड ये क्लास के बजाय ऑनलाइन क्लास को छोड़ करके यूट्यूब पर घुस जाते होंगे। आजकल फ्री फायर गेम चला है, खूब चला है, बुढ़वा भी खेलता है। तो आप लोग स्टार्टिंग आप क्यों नहीं खेलिएगा, ये सब ठगने का काम नहीं करना है। तो ऑनलाइन क्लास जो किया है ना, उसमें ये सब चीज दिए हैं। फिर से हम शुरू और इसको रिपीट कर रहे हैं। विलय का मूल अंश, मूल अंश में बहुत अच्छा कंसेप्ट हम पिछले क्लास में दिए हैं। जिसका मूल अंश निकालना होता है ना, उसके मूल को यहां तक लिखे थे ना, क्या लिखे थे हम, थोड़ा सा बोलिए तो। मूल अंश लिखाए थे, मूल अंश में अंश को काट दीजिएगा। तो विलय और विलायक का मूल अंश लिखे थे ना, मूल रहने दीजिएगा, अंश को काट दीजिएगा। मूल कैपिटल एन और छोटकी एन देना है, खाली मूल को रखना है, अंश को काट देना, अंतर हो जाएगा। अब वर्ग दीजिएगा, विलय का मूल अंश, जिसका मूल अंश निकालते हैं उसको ऊपर लेते हैं। विलय है ना, इसको छोटी एन से बताया, और नीचे जो है बिलियन का देते हैं। बिलियन में क्या होगा, एन प्लस छोटी एन होगा। क्या जी, बिलियन जो बनता है दोनों घटक विलय और विलायक को जोड़ने से, दोनों के मूल अंश को नीचे, विलय का निकालना है तो क्या होगा, बड़ी ये ऊपर हो जाएगा। अब बताइए, तो तनु और सांद्र विलयन पूछते हैं। तनु का अर्थ हुआ पतला और सांद्र का अर्थ क्या हुआ, गाढ़ा। ऐसे समझिए, कभी भूल से चाय बनाने के दौरान 3 गुना चीनी पड़ जाए तो वो क्या होगा, मीठा होगा, उसको कहेंगे सांद्र। समझ गए ना। अब कभी कभी ऐसा है, चीनी देने का अंदाज में है, मैंने 1 लीटर चाय बनाया तो उसमें 5 ग्राम चीनी पड़ गया, वो क्या हो गया, तनु हो गया। बढ़ गया ना। अब तो क्लास में रहते तो ये कहानी बहुत अच्छा बता देते हैं। हम लोग एक जिंदगी में ऐसा घटना स्टूडेंट लाइफ में किए थे, अभी तो ऑनलाइन हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि विलयन बहुत तनु है तो आप सोच के बताइए दोनों में किसका मान नगण्य होगा। तनु है विलयन, मैंने बहुत पतला है,
तो दोनों में किसका मान नगण्य होगा? पहले वाला का कि दूसरे वाला का कि दोनों का? दूसरे वाला का। जिसे ध्यान दीजिएगा 1000 लीटर पानी है, बल्कि है मिले हुआ ना, इसमें 1 ग्राम चीनी डाल दीजिए या 10 ग्राम चीनी दीजिए। पानी की तुलना में चीनी को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे ना। जैसे 1 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी डाल करके केवल पिलाइए, शरबत पिला रहे छे तोरा, तो तुरंत कहेगा कहने लगते नहीं है तुम्हारा शरबत, तो कहिएगा हम तो चीनी डाल भी किए हैं। काहे ने कैसे सुनने लगेगा? ये दिमाग में होगा ना कि बहुत कम दी है, इसके सामने ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है, इसका वैल्यू खत्म हो चुका है। वर्की ना, तो यहां एक हम काम करते हैं, यदि सॉल्यूशन अति तनु मैंने क्या होगा? बहुत पतला, अति तनु है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मोल अंश, जिसको अक्सर एक्स इंडिकेट करते हैं, एन बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल एन होगा। इतना देख लिया ना। अब देखते देखते ये अति तनु हुआ तो छोटकी एन यहां से खत्म हो गया। इस दोनों में तुलना की, तुलना का मतलब ये नगण्य हो गया। बोल के ना, बट राउल्ट लॉ से कल हम बताए थे, राउल्ट लॉ याद कीजिए, P बराबर P नोट एक्स बताए थे। ये हम सूत्र को रखवाए थे परसों के एपिसोड में डाले थे, और उसको हम कल और भी इस पर फोकस किए थे। अब गौर कीजिएगा, यदि या इफ P नोट बराबर यूनिट, यूनिट में क्या होता है? इकाई, तो क्या होगा? P बराबर x होगा। P बराबर x हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए P का स्थान कौन ले लेगा? वास्तव का अपेक्षित अवलंबन। तो क्या हो जाएगा? P माइनस PS बटे P। x बराबर, यही तो मूल अंश है। मूल अंश किसे इंडिकेट करते हैं? x बराबर क्या है? छोटी n बटे बड़ी n। अब हम परसों तरसों के ऑनलाइन क्लास पर फोकस करते हैं। तो ये क्या होता है? सॉलिड है, ये सॉल्वेंट है ना, ये मोल होता है। हम बताए थे मोल बराबर मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान। ये हम बताए थे, मात्रा को छोटी W या बड़ी W, आणविक द्रव्यमान को छोटी M या बड़ी M। तो यहां हमको क्या करना है? P माइनस PS बटे P। ये सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्यूट है, छोटी n से। ये क्या है? सॉल्वेंट है। ध्यान दीजिएगा, छोटी n है ना, इसके मान को छोटी W बटे छोटी M देंगे। यहाँ बड़ी n है ना, इसके मान को बड़ी W बटे क्या करेंगे? बड़ी M देंगे। ये बड़ी M है, इसलिए क्या हो जाएगा? P माइनस PS बटे P। इसका हेर फेर कर दीजिए, छोटी W गुना बड़ी M बटे क्या हो जाएगा? बड़ी W गुना छोटी M। आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा देर के लिए ये लगेगा कि 3 को यहां मान है और 4 3 7 कौन कौन मान है? ये मान को भी हम लिख देते हैं। क्या करेंगे? जहां क्या हो जाएगा? P बराबर हम बताया है क्या? किसका होगा? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ, याद कीजिए, प्योर सॉल्वेंट बताए थे ना, सबका वैल्यू लिख देते हैं। PS बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर गौर कीजिएगा, छोटी W है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, छोटी m है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बड़ी W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या है? बड़ी M है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक ना? तो एक काम करना है, कहां से लिखना है? विलय का मूल अंश।
इधर लिख लिया। अनुसंख्यक गुण जो बताए थे ना, अनुसंख्यक गुण में अब दूसरा पॉइंट बता रहा है, क्वथनांक उन्नयन, अंग्रेजी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक प्रैक्टिकल अनुभव कीजिएगा, जैसे एक गिलास पानी लिए है और एक गिलास क्या करते हैं, मैंने दूध को लेते हैं। ये पता है दूध सॉल्वेंट है कि विलियन है, सॉल्यूशन है, ये बताइए। दूध में कई केमिकल होते हैं, मिलावट है, अर्थात वो सॉल्यूशन है। दोनों को फ्रिज में डालिए, पहले कौन जमेगा? ध्यान दीजिएगा, ये गाढ़ा है, पहले सॉल्यूशन जमेगा। वर्कर है ना, वो फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, और सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीजिंग मतलब हुआ था, अगला पॉइंट हो जाएगा। गौर कीजिएगा, पानी है प्लस एक दूध है, दोनों को गर्म कीजिए, पहले कौन उबलेगा? पतला है इसलिए ये पहले उबलेगा, वो गाढ़ा है लेट से उबलेगा। ध्यान दिया ना, तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा विलायक के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? अधिक होता है। तो यहां एक हम रिलेशन दे रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। क्या हो जाएगा? पी, इसके लिए क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बस यही अंतर को क्या कहते हैं? एलिवेशन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया, इससे इसमें जो अंतर होगा वही हो गया क्वथनांक उन्नयन। तो ऐसा कीजिए, नीचे सीखेगा, लिखेंगे यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि विलयन का, यह स्पष्ट है कि विलयन का उबलनांक बिंदु, विलयन का उबलनांक बिंदु शुद्ध विलायक के, शुद्ध विलायक के उबलनांक बिंदु से, शुद्ध विलायक के उबलनांक बिंदु से अधिक होता है, अधिक होता है। इस आधार पर, इस आधार पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, लिखिएगा,
विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये दो स्टेप है, दोनों स्टेप को उठा लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर बीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन के अंतर को बताने से डेल्टा से इंडिकेट किए, इसको शॉर्ट में डेल्टा टी भी बोलेंगे, इसको टी, इसको टी भी बोलेंगे प्लेन। ये लिखने के बाद इससे जुड़ा हुआ जाते जाते हेडिंग लिखेगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बीपी, एलिवेशन ऑफ बीपी, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ। इस पर समय अब कर देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।